Good morning, guys. Today we start chapter number 8 NCERT Ashoka the Emperor who gave up war. इस चैप्टर में हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, मगध के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सबसे फेमस राजा था अशोका। और क्योंकि वो इतना फेमस था, उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। उन्होंने वॉर को ना करने का कसम खाई थी कलिंगा वॉर के बाद। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि वो इतने महान राजा थे, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया। ठीक है, इसलिए वो फेमस है और उन्होंने पूरा इंडिया कवर कर लिया था। दैट्स वाई ही आल्सो फेमस। तो बाय द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड के एंड होते होते आर्यंस ट्राइबल सेटलमेंट स्प्रेड। जो आर्यंस थे वो इंडो गैंगटिक प्लेन में फैल चुके थे। पूरा नॉर्थ का एरिया वो उन्होंने कवर कर लिया था। ठीक है, जो वो पावरफुल जो जनपद थे वो कौन थे? मगध थे। और मगध अंडर द मौर्याज थे सबसे पावरफुल। मगध का राइज कैसे हुआ? द राइज ऑफ मगध इज एट्रीब्यूटेड टू ए फर्टाइल प्लेन अलोंग द गंगा रिवर के पास में उनकी टेरिटरी थी। जो बृहदर्थ थे किंग मगध के, पहले किंग कौन थे मगध के? बृहदर्थ। किंग बिम्बिसारा ऑफ द हरियंका डेंसिटी वॉज ओवरथ्रोवन बाय द शिशुनागा डेंसिटी। पहले किंग बृहदर्थ थे। किंग बिम्बिसारा हरियंका डेंसिटी के, उनको किसने उखाड़ फेंका था? नागा डेंसिटी ने। नागा रूलर काल अशोका वॉज असैसिनेटेड बाय महापद्मा। इनको जो शिशुनागा किंग थे काल अशोका, उसको मार दिया। किसने मार दिया गया था? उन्होंने महापद्मानंदा इन 345। महापद्मानंदा की याद होगा, हमने कौटिल्य चाणक्य के सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य में देखा है कि जो महापद्मानंदा था, उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती की थी। फिर उन्होंने एक लड़के को राजा बनाया। ठीक है, तो महापद्मानंदा कौन राजा थे मगध के? इन 345 BC में पहले नंदा रूलर थे। ओके, ठीक है। पीरियड ऑफ मगध एम्पायर 6 सेंचुरी से 4 सेंचुरी तक था। मगध embraced the former district of Patna, Gaya and part of Shahabad and grew to the leading state of the time. मगध ने अपना पटना, गया एंड शाहाबाद, गंगा के किनारे पे अपनी टेरिटरी बनाई। हरियंका डेंसिटी originally founded in 566 BC by the grandfather of Bimbisara but actual foundation by Bimbisara। जो बिम्बिसारा थे 544 BC से 492 BC, कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा को मानते थे। उनकी कैपिटल राजगिरी थी, ग्रीवराज। His capital was surrounded by 5 hills, the openings in which were closed by stone walls on all the sides। जो किंग बिम्बिसारा थे 544 BC से 492 BC, वो कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। उनकी कैपिटल राजगिरी थी और जो उनकी कैपिटल थे 5 पहाड़ों से घिरी हुई थी और जो वो खुलते थे इन विच वर क्लोज बाय स्टोन वॉल ऑन ऑल साइड, पत्थर की दीवारें थी। ठीक है, उनके बेटे थे अजातशत्रु 492 BC से 460 BC तक। बिम्बिसारा के बेटे थे किल्ड, उन्होंने अपने ही फादर को मार दिया था। अजातशत्रु ने अपने ही फादर को बिम्बिसारा को मार दिया था और थ्रोन को ले लिया था। बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रिगाइन, उनके टाइम पे ही बुद्धा मर गए थे। अरेंज द फर्स्ट, अजातशत्रु ने ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी, उदयन 460 से 444 BC। ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्रा सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सन। ठीक है, मगध एम्पायर में सबसे पहले हरियंका डेंसिटी थी। हरियंका डेंसिटी के 3 किंग थे, बिम्बिसारा, उनके बेटे अजातशत्रु, उनके बेटे उदयन। ही फाउंडेड द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा, उदयन ने कैपिटल बनाई अपने पाटलिपुत्रा को और सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सन, जो सोन गंगा के किनारे पे उन्होंने अपना टेरिटरी बसाई। ठीक है, उदयन 460 से 444 BC। फिर हरियंका के बाद शिशुनागा डेंसिटी आई। शिशुनागा मिनिस्टर थे। ही वो सक्सेड बाय काल अशोका, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उनके बाद काल अशोका आए।
जिसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। डेंसिटी लास्टेड फॉर जो 2 जनरेशन तक ही चली। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती। अवंती के पावर को उन्होंने डिस्ट्रक्ट किया। उसके बाद में नंदा डेंसिटी आई। महापद्मा नंदा के नाम से फेमस हुआ। इन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया। धाना नंदा वॉज देयर एट दैट टाइम। अलेक्जेंडर इन्वेंशंस ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर 256 BC से 223 BC में was the son of the Philip of Macedonia Greek who invaded India in 326 BC। ठीक है, नंदा डेंसिटी के टाइम पे ही अलेक्जेंडर आए। अलेक्जेंडर 356 BC से 323 BC तक रहे। वो फिलिप के बेटे थे, फिलिप ऑफ मैकडोनिया ग्रीस। उन्होंने 326 BC के अंदर इंडिया को खोजा। एट द टाइम नॉर्थ जो इंडिया था वो 2 भागों में बैठ चुका था। तक्षशिला, नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स लाइक तक्षशिला, पंजाब, जो पंजाब पोरस का किंगडम ऑफ पोरस एंड गंधार। एक्सेप्ट पोरस हु फॉट द फेमस बैटल ऑफ हदास पास ऑन बैंक ऑफ झेलम विद अलेक्जेंडर। पोरस के अलावा जिन्होंने लड़ाई लड़ी हाइदास पेस झेलम नदी के किनारे पे अलेक्जेंडर के साथ, ऑल द किंग्स सबमिटेड मीकली except Porus who found the famous battle of Hydaspes on bank of Jhelum with Alexander. When Alexander reached Bias, his soldiers refused to go further, so he was forced to retreat. ब्यास पे पहुंचने के बाद उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। टू मार्क द farthest point of his advance, he erected 12 huge stone altar on the north bank of Bias. ठीक है, हम अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 19 months एंड डाइड इन 323 BC एट बेबीलोन। इन्होंने अपने ये तो नहीं बढ़ पाए, इन्होंने अपने जो सेल्यूकस निकेटर थे उनको रख दिया था यहाँ पे। वो उन्होंने राज किया 19 मंथ तक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 BC। With the help of Chanakya, known as Kautilya or Vishnugupta, he overthrew the Nandas and established the rule of the Maurya dynasty. Built a vast empire which included not only good portion of Bihar and Bengal but also western and northwestern India and the Deccan. Chandragupta Maurya 322 BC से 297 BC के बीच में रहे। उन्होंने कौटिल्य की मदद से, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी मदद से उन्होंने नालंदा को उखाड़ फेंका और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। उन्होंने पूरा बिहार, बंगाल और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और इवन साउथ भी अपने कवर कर लिया था। दिस अकाउंट इज गिवन बाय मेगनेस्थेनीज, ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य इन हिज बुक इंडिका। इन मेगनेस्थेनीज है जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने सेल्यूकस को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। उसमें ही आल्सो गेट द डिटेल फ्रॉम द अर्थशास्त्र और कौटिल्य ने भी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उससे भी हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता पड़ता है। चंद्रगुप्त ने अडॉप्ट किया था जैनिज्म एंड वेंट टू सर्वन बेगोला नियर मैसूर विद भद्रबाहु वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी स्लो भूखे रहने से, धीरे धीरे भूखे रहने से। चंद्रगुप्त अडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू सवर्न बेलगोला नियर मैसूर विद भद्रबाहु। बिंदुसार उनके बेटे थे। 297 से 273 BC। चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by his son बिंदुसारा in 297 BC. He is said to have conquered the land between two seas, Arabian and Bay of Bengal. उनको जाना जाता है कि उन्होंने जीता था अरेबियन सी और लैंड बिटवीन टू सीज, अरेबियन दिस साइड, इंडिया के साइड, उन्होंने बीच का पूरा एरिया कंकर कर लिया था, बे ऑफ बंगाल। Ashoka was a famous Mauryan king and one of the greatest king. Ashoka assumed the title of Priyadarshi, pleasing to look
टू लुक एट, देखने से उनको अच्छा लगता था। एंड देवा नाम प्रिया, बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान के प्यारे। देव नाम प्रिया। इन द शारना इंस्क्रिप्शन ही अडॉप्टेड 3 टाइटल, धर्म अशोका, धर अशोका, Ashoka's rock edict, major rock edict, a set of 14 inscription found at following 8 place। 14 इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखे हैं रॉक पे और वो 8 प्लेसेस पे मिलते हैं। धौली, गिरनार, जादूगुड़ा, कलसी, मनसेरा, सानबाजगिरी, सोपारा एंड यानागार्डी। माइनर रॉक एडिक्ट फाउंड एट 13, जो छोटे में जो माइनर थे वो, जो मेजर जो फर्स्ट रॉक एडिक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, पहला रॉक एडिक्ट मिला है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। सेकेंड रॉक एडिक्ट है रिलेटेड टू द मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। थर्ड रॉक एडिक्ट है रेस्पेक्टिंग वंस पेरेंट्स। फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ धामा, नॉन वायलेंस टुवर्ड एनिमल्स। फिफ्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ धामा महामंत्रास टू स्प्रेड धामा। सिक्स मेजर रॉक एडिक्ट मिले वेलफेयर मेजर्स ऑफ एफिशिएंट। कलिंगा वॉर 261 BC में हुआ था, मेंशन है एट्थ रॉक एडिक्ट में। इट चेंजेस एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, अशोका बिकेम ए बुद्धिस्ट आफ्टर दैट। ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने पंजाब, गुजरात, अफगानिस्तान, इवन डिफीटेड ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर इन 305 BC। चंद्रगुप्त thereafter built one of the largest empire over in Indian subcontinent। ठीक है, जो अशोका थे आफ्टर द कलिंगा वॉर he saw a pool of blood and was so much moved that he decided not to fight any more war. Sight of large-scale killing moved Ashoka and he embarrassed Buddhists. He began to spread the teaching of Buddha not only in India but also abroad. His philosophy called Dhamma was spread all over. Ashoka Dharma did not involve worship of God or performance of sacrifice. He preached peace, tolerance, shunning violence, or stopping animal sacrifice and respect of slaves by their master. He sent missionaries called Dhamma Mahamantras to Sri Lanka, Burma and Southeast Asian countries to teach people about Buddhism. Mauryan जो एडमिनिस्ट्रेशन था, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय द किंग। जो बीच का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लाइक द कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वो किंग के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, who was the supreme judge and the lawgiver. Mauryan Empire was divided into 4 provinces with imperial capital at पाटलिपुत्र। ठीक है, 4 प्रोविंस में था और एक कैपिटल थी। एरिया अराउंड पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. Provincial administration was headed by a governor who was generally a कुमार। जो बेटे होते थे उनको 4 दिशाओं में भेज दिया जाता था कि वो छोटे छोटे प्रोविंसेस को संभाले। आर्यपुत्रा भी बोलते थे, कुमार भी बोला जाता था। वॉज असिस्टेड बाय, असिस्ट करते थे महामंत्रास, महामंत्री होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जनपद। इट हैड 3 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कॉल्ड प्रदर्शिका, राजुका एंड युक्ता। प्रदर्शिका, राजुका एंड युक्ता। ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू टैक्स कलेक्ट करते थे और ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड रूलर्स। मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल वर गिवन सैलरीज, कईयों को सैलरीज भी दी जाती थी। सेंटर ऑफ द रिलीजियस पावर वर प्रोटेक्टेड विद फोर्ट, दुर्ग। ठीक है, मिलिट्री सिस्टम कैसा था? मौर्य हैड एस्टेब्लिश्ड वास्ट एम्पायर विद द हेल्प ऑफ पावरफुल आर्मी। मेगनेस्थिल, ए ग्रीक एम्बेसडर, सर्व्ड चंद्रगुप्त इन हिज कोर्ट फॉर 4 years एंड रोड इंडिका। ठीक है, उनमें लिखा गया है कि उन्होंने 600,000 इन्फेंट्री थी, 30,000 कैवलरी थी, 3,000 चैरियट्स थे और 9,000 एलिफेंट थे। ठीक है, आर्मी में 600,000 इन्फेंट्री थे, ठीक है, 30,000 कैवलरी थे और
3000 चैरियट थे एंड 9000 एलिफेंट्स थे। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर ए कमांडर इन चीफ। देर आर 6 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अचीवमेंट, मौर्य के अचीवमेंट क्या थे? एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। मर्चेंट वॉज ऑल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर्स। डिवीजन इन सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। पोजिशन ऑफ वुमेन भी ऑल्सो अंडरवेंट अ चेंज। दो दे वर रेस्पेक्टेड दे हैड टू फैक्ट डिस्क्रिमिनेशन। पर्दा सिस्टम नहीं था, बस सती प्रिवेलेंट थी। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्तूपास, विहारास एंड पिलर्स एंड रॉक एडिट इज़ वेरी पॉपुलर। मौर्यन के टाइम में मैगनेस्थिन और कोरिया ने जो हमारे कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। और स्टेट बिकम वीक पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली आफ्टर द डेथ ऑफ द अशोका एंड स्टार्टिंग डिक्लाइन। ठीक है। मौर्यन के टाइम पे ऑक्यूपेशन फार्मिंग करते थे, पेस्टोरल फार्मिंग, फूड गैदरिंग इन द फॉरेस्ट, मसनरी, कारपेंट्री एंड स्टोन कटिंग एंड craftsmanship. Officials collect taxes from the area under the direct control of the ruler. Royal province often went to the provinces as governor. Mauryan ruler tried to control roads and rivers, which were very important for transport. People in forested region provided the Mauryan official with tribute. मोर अशोकट इंस्क्रिप्शन जो ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं। Ashoka, most famous of all Mauryan ruler, was the first king to unify India. He invaded Kalinga, but after the war of the Kalinga, Ashoka turned away from war and adopted the policy of Dhamma. There were a number of problems that troubled Ashoka while introducing Dhamma. People in the empire followed different religions, and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. There were quarrels in the family and among the neighborhood. This policy was meant to bring the people of his empire together, evaluate in them a spirit of tolerance, non-violence, and respect for each other. He felt it was his moral duty to solve the problem of his subjects. The means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma were ही अपॉइंटेड। उन्होंने जो अपने धर्म को मतलब उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने महामंत्रास किए, धामा महामंत्रास अपॉइंट किए। तो वो जगह जगह जाते थे, वहाँ पे अपना उपदेश देते थे। उन्होंने बढ़ाया, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते थे। उन्होंने रॉक्स पे लिखवाए, केव्स पे लिखवाए, बोल्डर स्टोन पिलर्स बनवाए और उनमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द और वो खुद भी टूर पे जाते थे, इंस्पेक्शन पे जाते थे। उन्हें धर्म यात्रा बोलते थे। उन्होंने प्राकृत में उनकी दे वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। जितने भी ये रॉक पे लिखा गया है, केव पे और स्टोन पे बुद्धिज्म, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। अशोकन पिलर एट सारनाथ, you will find the capital of the pillar has 4 lions sitting back to back, the bull, the elephant and the galloping horse. Lion represent the attainment of Buddhahood. 4 lions surmounting the capital symbolize the kingship of the Buddha and his roar over the 4 directions. There is also a non-religious interpretation to the symbol, describing the 4 lions as the symbol of Ashoka rule in 4 directions. Just Buddha, his follower Ashoka wanted to spread message, peace and friendship. Okay. हमने अशोका से क्या लिया? सिंबल लिया। हमारे नोट पे भी अशोकन इंस्क्रिप्शन छपा हुआ होता है, हमारे चक्र में भी है। तो क्या है कि 4 लायन सिटिंग बैक टू बैक, 4 लायन सिटिंग बैक टू बैक, उसमें बुल है, एक एलिफेंट है, एक गैलोपिंग हॉर्स है। लायन बुद्धा हुड को रिप्रेजेंट करता है और जो 4 लायन सरमाउंटिंग द कैपिटल सिंबलाइज द किंगशिप ऑफ द बुद्धा और हिज रोर ओवर द 4 डायरेक्शन। ठीक है।
Ashoka's Dharma, Prakrit word form of the Sanskrit term dharma, which means religious duty. Ashoka gave up the policy of conquest through war and began to follow policy of conquest through dharma. अशोकन पैट्रनेज, अशोका कैसे एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ उनका. अशोका पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म व्हेन हिज एंटी सैक्रिफिशियल एटीट्यूड इज सेड टू हैव इफेक्ट द इनकम ऑफ द ब्राह्मण्स, सो दे डेवलप्ड एंटीपैथी अगेंस्ट अशोका. अब क्योंकि वो ब्राह्मण्स का तो काम ही रुक गया, अशोका ने तो सेक्रीफाइस करना छोड़ दिया, पीसफुल रास्ता अपना लिया, रेवेन्यू बंद हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम एग्रेरियन एरियाज वर नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन सच ए वास्ट एम्पायर एज बूटी फ्रॉम वॉर एंड वॉज नेग्लिजिबल. क्योंकि अब लड़ाइयाँ ही नहीं हो रही है तो कहाँ से धन इकट्ठा होगा. तो लास्ट मौर्यन किंग थे बिर्यदत्त, was killed by Pushyamitra Shung, commander-in-chief in 185 BC, who started the Shunga dynasty in मगध. उन्होंने शुंगा डेंसिटी मगध में स्टार्ट की. ठीक है. लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्त थे, उनको पुष्यमित्र शुंग ने कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने मार दिया और उन्होंने मगध में शुंगा डेंसिटी की स्थापना की. हमने इस चैप्टर में मौर्य के बारे में पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा कि मगध 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, 4th सेंचुरी तक था. सब उसमें मगध में पटना गया, पूरा साउथ को कवर कर लिया गया था, पूरा इंडिया ही. हरियंका डेंसिटी सबसे पहली डेंसिटी थी मगध की, जिसमें बिंबिसारा राजा थे. ठीक है. बिंबिसारा बुद्ध को मानते थे. बिंबिसारा के बेटे अजातशत्रु, फिर उदयन आए, फिर शिशुनागा डेंसिटी आई. शिशुनागा को उसमें जो नंदा थे, महापद्म नंदा को अलेक्जेंडर, उसको मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया. इसी टाइम पे अलेक्जेंडर भी आए. फिर सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अशोका है. अशोका ने क्योंकि पूरे इंडिया को कवर किया. फिर एक लड़ाई हुई कलिंगा की, जो 8th रॉक में मेंशन है, उनमें उनका. थैंक यू गाइस. कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हम जान लेते हैं अशोका के पीरियड के बारे में. ठीक है. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके जो दरबार मैकेनिस्ट थे, एम्बेसडर थे, उनको भेजा गया था. और जो मौर्यन किंग थे बहुत बड़ा था, जो किंगडम था बहुत बड़ा था, और उनको उनका खाने को पहले टेस्ट किया जाता था, फिर वो खाते थे. नेवर स्लीप इन सेम रूम, 2 बार एक रूम में वो सोते नहीं थे. पाटलिपुत्रा के बारे में क्या है कि वो दीवारों से घिरा हुआ था और 570 टावर थे और 64 गेट से. प्लेस ऑफ वुड विद स्टोन कार्विंग, प्लेट्स ऑफ वुड थे, लकड़ी के और स्टोन की कार्विंग थी. एम्पल्स ऑफ गार्डन थे, बहुत गार्डन थे. 7 कास्ट बाय ऑक्यूपेशन, फिलोसफर एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्सेस, फार्मर, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिशियंस एंड मजिस्ट्रेट एंड कॉन्सल्स. रोमिला थपर. ठीक है. उन्होंने जो अपने पहले स्क्रिप्शंस में प्राकृत यूज़ की और फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया. जो उड़ीसा कलिंगा वार कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था. ठीक है. मौर्यन एम्पायर फाउंड इन रामपुरा बिहार इज नाउ बीइंग प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन. मौर्यन जो पिलर फाउंड इन रामपुरा बिहार इज नाउ बीइंग प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन. मौर्यन पिलर मिला है रामपुरा से, बिहार से, उनको राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है. ठीक है. ये कुछ बातें हम के बारे में मुझे लगा कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ओके गाइस. अब मौर्यंस एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन कौन से एम्पायर्स आए. अभी हमने पढ़ा कि शुंगा एम्पायर आया. हम ये जानते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट में
इंडो ग्रीक का इन्वेशन हो गया था उस टाइम पे, जब अशोका जब मरे, जब अशोका डिक्लाइन हुआ एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, तो इंडो ग्रीक का राज्य था, उन्होंने 100 साल तक राज्य किया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में उस टाइम पे इंडो ग्रीक आए, उन्होंने 100 साल तक राज किया। फिर उसके बाद में साका आए, उन्होंने 400 साल तक राज किया। और उसके बाद गुप्ता आए। ठीक है, ये कब आए? जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। तो पहले तो अशोका के उस अंदर ही था सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे अशोका एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया। तो ये छोटी छोटी डेंसिटीज़ अलग अलग जगह में, जैसे नॉर्थ वेस्ट में कौन इंडो ग्रीक आ गए थे, फिर उसके बाद साका आ गए, फिर उसके बाद गुप्ताज आ गए। ऐसे ही जो हमारा मिडल है, जैसे आप अभी एमपी है, बिहार है, यहाँ पे कौन आ गए थे? यहाँ पे शुंगा डेंसिटी आए थे, पुष्यमित्र शुंगा आ गए थे। उन्होंने ही लास्ट मौर्यन किंग को मार दिया था। वो कमांडर इन चीफ थे। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? कमांडर इन चीफ थे मौर्यन डेंसिटी के अंदर। उन्होंने बृहदर जो लास्ट किंग था, मौर्यन किंग, उसको मार दिया था और एक शुंगा डेंसिटी की स्थापना की थी। ये कहाँ पे है? फिर उसके बाद में जब पुष्यमित्र शुंग के बाद कनव डेंसिटी की स्थापना की, ANAV, उसके बाद गुप्त आ गए। अब आप सोच रहे हैं गुप्त नॉर्थ वेस्ट में थे। गुप्त ने धीरे धीरे कनकर करते वो नॉर्थ में भी आ गए, मिडल में भी आ गए, वेस्ट में भी आ गए। उन्होंने लगभग पूरा ही जैसे अशोका ने कवर कर लिया था पूरा एरिया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो इन्होंने भी लगभग पूरा एरिया कवर कर लिया था। इसी टाइम पे साउथ में चोला थे, पंड्या थे, चेरा थे नीचे की साइड में। ठीक है, और नॉर्थ, उसी टाइम वेस्ट में क्या थे? साका आए थे, सतवानाद और वाकाटाका। ठीक है, हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट मतलब जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू का जो एरिया है, ऊपर का एरिया में सबसे पहले कौन है? इंडो ग्रीक का इन्वेशन हुआ, क्योंकि वहाँ से इन्वेंशन हुआ। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, 100 साल तक उन्होंने वहाँ पे राज किया। फिर वहाँ पे गुप्ताज आए। ठीक है, गुप्ता से पहले सतवानाज आए, उन्होंने 400 साल तक राज किया। फिर हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं। सेंट्रल इंडिया के अंदर पुष्यमित्र शुंग, कन्नव, फिर उसके बाद गुप्ता आए। फिर नीचे साउथ के अंदर चोला, पंड्या, चेरा। फिर नॉर्थ वेस्ट में, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के अंदर साका, सतवानाज और वाकाटाका। ठीक है, ये सब साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे ये मतलब ये जो जनपद थे वो राज कर रहे थे। ठीक है, इसी चैप्टर में हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई गई थी? क्योंकि मंगोल जो थे वो कंटिन्यू एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, अटैक करते रहते थे। तो उन्होंने इतनी बड़ी चाइना में वॉल बनाई कि अगर वो अटैक करेंगे तो वहाँ से वो देख सकते थे। उसके बारे में हम कुछ बात, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ये क्या था? ये मौर्यन से भी पहले 2400 साल पहले बनाई गई थी, क्योंकि मंगोल नॉर्थ में थे, वो अटैक करते थे। चाइना से ऊपर मंगोलिया है। ठीक है, और ये 6400 किलोमीटर लंबी है, 6400 किलोमीटर लंबी है। और इसकी टावर है वो 100 से 200 किलोमीटर अवे है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू।